हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी नर्सिंग एजुकेशन चैनल। तो आज हम बात करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में यूनिट नंबर 4 एजुकेशन टेक्नोलॉजी। हम लोगों ने फिनिश कर ली थी, अब हम कम्युनिटी स्टार्ट करेंगे। थर्ड यूनिट तक मैंने आपको कवर करा दिया था। यूनिट 4 आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जिसका नाम है न्यूट्रिशन असेसमेंट एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन का रिव्यू, देन कॉन्सेप्ट, इसके टाइप, देन देखेंगे मील प्लानिंग और उसके एम और उसका स्टेप जो है, इसके बारे में हम बात करेंगे। बाकी के जो नेक्स्ट टॉपिक हैं उनके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तो रिव्यू क्या है न्यूट्रिशन का, या फिर हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट क्या है न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिशन होता क्या है, न्यूट्रिशन इसेंशियल क्यों है, ये सब हम देखेंगे। न्यूट्रिशन इज़ एन इसेंशियल पिलर ऑफ ह्यूमन लाइफ, हेल्थ एंड डेवलपमेंट अक्रॉस द एंटायर लाइफ स्पैन। न्यूट्रिशन जो है ये एक इसेंशियल पिलर होता है जो एक ह्यूमन है उसकी लाइफ का, उसकी जो हेल्थ है और उसकी जो बॉडी है या हेल्थ है वो डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, जो उसकी पूरी लाइफ स्पैन है उसमें, ठीक है। From the earliest stage of fetal development at birth through infancy, childhood, adolescence into the adulthood and old age, proper food and good nutrition are essential for survival, physical growth, mental development। देखो न्यूट्रिशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होता है और ये एक पिलर है एक ह्यूमन की लाइफ के लिए। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन से क्या होता है, हमारी हेल्थ होती है, हमारी ग्रोथ, डेवलपमेंट होता है, ठीक है। जब हम पैदा होते हैं उस टाइम से लेके फीटल डेवलपमेंट, बर्थ से लेके इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंट हमारी जो एज है, एडल्टहुड एज, ओल्ड एज, ठीक है। प्रॉपर फूड और अच्छा न्यूट्रिशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे सर्वाइवल के लिए, फिजिकल ग्रोथ के लिए एंड मेंटल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को ये भी जानना ज़रूरी है कि न्यूट्रिशन क्या है, ठीक है, किससे मिलता है हमें न्यूट्रिशन। Nutrition is the science of food, the study of nutrients and other substance, their action, interaction and balance concerning health and disease। देखो न्यूट्रिशन जो है ये एक साइंस है, किसकी? फूड की, जिसमें हम स्टडी करते हैं न्यूट्रिएंट्स की और जो अदर सब्सटेंस है उनकी, और वो कैसे एक्शन कर रहे होते हैं, कैसे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, कैसे बैलेंस कर रहे हैं हमारी हेल्थ को, और जो डिजीज़ कंडीशन है उससे कैसे हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या फिर न्यूट्रिशन की कमी से हमें डिजीज़ हो रहा है ना। तो ये क्या है, ये है न्यूट्रिशन। देन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम बात करेंगे कि जो टाइप्स हैं वो कितने टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन मैंने बना रखा है, ठीक है। न्यूट्रिशन में सबने पढ़ा था कि न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के होते हैं, बट इस चार्ट से आप पूरा समझ पाओगे और आपको क्या है, थ्योरी की नीड नहीं रहेगी, इसी से आप क्या है पूरा कवर अप कर लोगे। तो क्लासिफिकेशन में यहाँ पे 3 बेसिस पे हमने क्लासीफाइड किया है। फर्स्ट, बेस्ड ऑन एनर्जी सप्लाईज, मतलब ऐसा फूड जिससे हमें क्या है एनर्जी मिलती हो, ठीक है। देन बेस्ड ऑन क्वांटिटी रिक्वायर्ड, मतलब कितनी क्वांटिटी में हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है, ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, उसके बेसिस पे यहाँ पे हमने क्लासीफाई किया है न्यूट्रिएंट्स को। देन बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, तो जो केमिकल स्ट्रक्चर है, किस तरीके से बना हुआ है न्यूट्रिएंट, उसके बेसिस पे क्या है हमने क्लासीफाई किया है न्यूट्रिएंट्स को। तो सबसे पहले देखेंगे बेस्ड ऑन एनर्जी सप्लाई, कि मतलब एनर्जी जो हमें जिस फूड से मिल रही है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन क्या है न्यूट्रिएंट्स का। तो 2 टाइप्स में क्लासीफाई है, एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स, नॉन एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो कुछ एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनसे क्या है हमें एनर्जी मिलती है, जब हम उन्हें इंगल्फ करते हैं, उन्हें हम खाते हैं ऐसे फूड को जिससे हमें फिर एनर्जी मिलती है, ऐसे को बोलते हैं हम लोग एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स, जिसमें एग्जाम्पल्स आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट हमारा हुआ, लिपिड हुआ, प्रोटीन हुआ, ठीक है, लिपिड फैट सेम है, ठीक है। देन नॉन एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिन्हें खाने से क्या है हमें एनर्जी नहीं मिलती है, ठीक है, बट हमारी जो बॉडी है उसका फंक्शनिंग क्या है अच्छा रहता है। तो उसमें एग्जांपल आ जाते हैं विटामिन एंड मिनरल्स एंड वाटर, ठीक है, ये हमारे किस में आ जाते हैं, नॉन एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स में। अब हम बात करेंगे क्वांटिटी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन क्या है हमारे न्यूट्रिएंट्स का। तो ये भी 2 बेसिस पे डिवाइडेड है, दैट इज़ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो में क्या होता है कि जो हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में जो हम लोग खाते हैं दैट इज़ कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो स्मॉल अमाउंट में खाते हैं, ठीक है। देन मैक्रो में एग्जांपल्स में आ जाता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट, ठीक है, वाटर भी हमारा मैक्रो में आता है। देन ये पता है
साइज़ के बेसिस पे भी होता है। कहीं पे हम लोग पढ़ते हैं ना कि साइज़ के बेसिस पे डिवाइड रहता है कि इसका साइज़ जिसका बड़ा होता है वो हमारे मैक्रो में आ जाते हैं, जिनका साइज़ कम रहता है वो माइक्रो में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी रहता है, बट यहाँ पे क्या है, अमाउंट के बेसिस पे है कि कितना, मतलब ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो मैक्रो में आएगा और कम रिक्वायरमेंट है तो माइक्रो में आ जाएगा। माइक्रो में हमारे विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलते हैं देखने को। देन बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर पे क्या है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रहते हैं हमारे, इनऑर्गेनिक रहते हैं। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनमें क्या है, कार्बन स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक में क्या है, कार्बन स्ट्रक्चर हमारा नहीं रहता है, ठीक है। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में हमारा एग्जाम्पल में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन्स आ जाते हैं, ठीक है। देन इनऑर्गेनिक में हमारा मिनरल एंड वाटर आ जाता है, ठीक है। तो आपसे अगर कॉन्सेप्ट पूछा जाए न्यूट्रिएंट्स का तो वो आपको पता है क्या है। देन क्लासिफिकेशन मैंने बता दिया है, आप इसको जब थ्योरी में अच्छे से लिखोगे ना तो बहुत ज़्यादा कवर अप हो जाएगा, ठीक है। इतना काफ़ी था। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मील प्लानिंग, कि मील प्लानिंग क्या होता है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे एम क्या है मील प्लानिंग का। Meal planning means making a plan of meal with adequate nutrition for every member of the family within the available resource, nutrient requirement, individual preferences to plan adequate and acceptable meal depending on the local availability, ठीक है। तो मील प्लानिंग का मतलब यहाँ पे है कि आप एक ऐसा प्लान बनाओ, ठीक है, कि आप मतलब मील की, मतलब जो हम लोग खाना खा रहे हैं उसका आप एक प्लान करो कि कैसे हमें क्या क्या खाना है, कब खाना है ना। तो ये सारी क्या है, हमें मील प्लानिंग करनी है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक प्लान होता है जिसमें हम देखते हैं कि एडुकेट न्यूट्रिशन हमें मिलना चाहिए, हर एक घर के मेंबर को एडुकेट न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, ठीक है। जो भी अवेलेबल रिसोर्स हैं, ठीक है, मतलब जितना आप कर सकते हो, जैसे आपके पास क्या है, कम मनी है तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या है, इंग्रेडिएंट्स लेके आओ और फिर उस हिसाब से क्या है अपना मील प्लान कर पाओ, ठीक है। तो अवेलेबल जो भी रिसोर्सेज है उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो हर एक इंडिविजुअल को, ठीक है। और एडुकेट प्लान बनाया जाए जो एक्सेप्टेबल हो सबके लिए, ठीक है। और क्या है, और मतलब हर इंसान को क्या है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिले, ठीक है। ये क्या है, हमारा मील प्लानिंग है। देन मील प्लानिंग इन्वॉल्व क्रिएटिंग अ शेड्यूल ऑफ व्हाट यू विल ईट थ्रू आउट द वीक। मील प्लानिंग क्या है, ये है कि एक आप शेड्यूल क्रिएट कर रहे हो कि आप क्या खाओगे एक हफ्ते में, ठीक है, मतलब जो भी वीक है उसके उसमें। अलाउिंग यू टू प्लान योर मील, ग्रॉसरी शॉपिंग एंड लुकिंग इन एडवांस, ठीक है। जिसमें आपको क्या अलाउ किया जाता है कि आप प्लान करो अपनी मील, ठीक है, जो भी आपकी ग्रॉसरी है उसको आप शॉपिंग करो, ठीक है। देन कुक करो जो भी आपने मील में प्लान किया है फूड, ठीक है, एडवांस में, ठीक है। तो ये क्या है, मील प्लानिंग। देन एम की बात करेंगे हम लोग कि क्या एम है मील प्लानिंग का। तो मील प्लानिंग का एम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टू फास्टर द रिकवरी ऑफ द पेशेंट। अगर मान लो कोई भी हमारे घर में बीमार है या फिर हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसके लिए क्या है, मील प्लानिंग की जाती है जिससे कि क्या है, पेशेंट जल्दी से रिकवर हो जाए। देन टू प्लान मील विद इन द फूड कॉस्ट, ठीक है। और हम लोग क्या है, अपना मील प्लान कर पाएँ, अपने मतलब जो भी हमारे पास मनी है उसके अकॉर्डिंग, जितना हम कॉस्ट स्पेंड कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग हम मील प्लान कर पाएँ। देन प्रोवाइड वैरायटी ऑफ फूड, ठीक है। इससे क्या है, हमें वैरायटी ऑफ फूड खाने को मिलता है, क्योंकि जब हम लोग मील प्लान करते हैं तो हमें पे क्या है, आइडिया रहता है, हाँ आज ये खाना है, कल ये खाना है, कल वो खाना है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग मील प्लान नहीं करते हैं तो पता चल रहा है कि एक ही चीज़ बन रही है या अलग अलग चीज़ें बन रही हैं, बट जो न्यूट्रिएंट हमें जो चाहिए है वो नहीं मिल पा रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। देन टू सेव मनी, टाइम एंड एनर्जी। मील प्लानिंग जब हम कर लेते हैं तो हमारा मनी भी सेव होता है, वेस्ट नहीं रहता है कुछ भी, ठीक है। टाइम भी बच जाता है हमारा, सोचते रहते हैं हम लोग क्या करें क्या बनाएं, है ना, ये चीज़ें। एनर्जी भी हमारी कंजर्व रहती है। एंड नेक्स्ट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फूड, ठीक है। मील प्लानिंग से क्या है, जो क्वालिटी है फूड की हमें वो मिलती है। देन यूज़ लेफ्ट ओवर फूड एंड मिनिमाइज वेस्टेज ऑफ फूड, मतलब जो भी फूड हमारे घर में बच जाता है वो भी क्या है, मील प्लानिंग के थ्रू यूज़ हो जाता है और वेस्टेज जो है वो कम होता है। दैन टू फुलफिल द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एंड फैमिली मेम्बर, और जो भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है जो हमारे घर के लोग हैं, कोई भी इंडिविजुअल है या फैमिली मेम्बर है, उसकी क्या है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी फुलफिल रहती है। तो ये सारे क्या है, एम है। एम बोल सकते हो आप, ऑब्जेक्टिव बोल सकते हो, ठीक है। एडवांटेजेस में भी यही आ जाता है, ठीक है। तो क्या है, मील प्लानिंग का आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है, एडवांटेजेस, ऑब्जेक्टिव, एम क्या है। देन स्टेप्स की बात करेंगे हम कि किस तरीके से हम लोग मील प्लान करेंगे, ठीक है।
देन तो इसमें आता है देयर आर 7 स्टेप्स ऑफ मील प्लानिंग। देखो स्टेप्स तो काफ़ी सारे होते हैं, हर बुक में अलग अलग है, बट मैंने यहाँ सबका एक बोलते हैं ना एवरेज लेके चला है। यहाँ 7 स्टेप्स में आपको बताया है कि मील प्लान कैसे करते हैं। तो फर्स्ट है सेट अ बजट। सबसे पहले क्या है, आप अपना एक बजट सेट करोगे, ठीक है, मनी के हिसाब से। टेक टाइम टू फिगर आउट हाउ मच मनी यू कैन स्पेंड ऑन ग्रॉसरी ईच मंथ और वीक। ठीक है, आपको क्या है टाइम लेना है ये फिगर आउट करने में कि कितना मनी आप स्पेंड कर सकते हो जो भी ग्रॉसरी आप खरीदोगे, ठीक है, हर मंथ या फिर हर हफ्ते। सबसे पहले आपको अपना बजट सेट कर लेना है। देन चेक योर शेड्यूल। फिर आपको क्या है अपना शेड्यूल चेक करना है। डिटरमाइन व्हाट योर अपकमिंग वीक लुक लाइक। आपको देखना है कि आपका जो आने वाला वीक है वो किस तरीके का है। आप मतलब कहीं जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, क्या कर रहे हो। व्हाट डेज आर यूजुअली बिजी। कौन से मतलब जो डेज हैं वो बिजी रहेंगे आपके। व्हेन यू हैव शेड्यूल्ड इवेंट्स। कब आपके मतलब जो भी शेड्यूल में इवेंट्स हैं, ठीक है, कब आप घर रहोगे, तो उस तरीके से आपको क्या है अपना शेड्यूल चेक करना है। देन टेक इन्वेंट्री। गो थ्रू योर फ्रिज and freezer to see what you have on hand that you can plan meal around. Try and use any food that will go bad first. ठीक है, सबसे फिर क्या करना है आपको टेक इन्वेंट्री, मतलब जो भी आपके फ्रीज़र में फ्रिज में मिल रहा है आपको सबसे पहले आपको वो चेकआउट करना है और ये देखना है कि मतलब सबसे पहले हमने सब्जी कौन सी ली थी जो हमारे फ्रीज़र में है उसको वो सबसे पहले यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले ख़राब हो जाएगी ना, इसलिए आपको ये करना है। ठीक है, देन नेक्स्ट पिक योर मील्स बेस्ड ऑन द इंग्रेडिएंट्स यू हैव डिसाइड ऑन योर मील फॉर द वीक। फिर आप जो भी इंग्रेडिएंट्स वहाँ पे देखोगे उसके हिसाब से क्या है अपनी मील को डिसाइड करोगे वीक के लिए। देन असाइन मील टू ईच डे बेस्ड ऑन योर शेड्यूल। असाइन मील टू ईच डे ऑफ द वीक। फिर क्या है आप अपना शेड्यूल के हिसाब से मील सबको सर्व करोगे। देन क्रिएट अ ग्रॉसरी लिस्ट। फिर क्या है जब यहाँ पे क्या है आपने सर्व कर दिया, देन क्या करोगे आप फिर से क्या है लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दोगे। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द इंग्रेडिएंट्स यू नीड फॉर योर मील एज वेल एज एनी अदर फूड हाउस होल्ड पर्सनल आइटम योर फैमिली नीड्स। ठीक है, फिर से आप लिस्ट बनाओगे इंग्रेडिएंट्स के लिए क्योंकि आपको दोबारा से मील प्लानिंग करनी है। देन शॉप और ऑर्डर ग्रॉसरीज। फिर क्या करोगे आप शॉप करोगे या फिर मतलब दुकान पे जाके क्या है आप अपने जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं ग्रॉसरीज हैं उनको क्या है खरीदोगे दोबारा से मील प्लानिंग के लिए। गो टू द ग्रॉसरी स्टोर और अदर व्हाट यू नीड फॉर द वीक टू बी डिलीवर्ड और पिक्ड अप। ठीक है, तो जो भी आपको इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है ग्रॉसरीज, ठीक है, तो आप वहाँ पे जाओगे ग्रॉसरी स्टोर पे, वहाँ से लेके आओगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप्स हमारे कवर हो गए हैं। अगले वीडियो में हम लोग डाइट प्लान ऑफ डिफरेंट एज की बात करेंगे। ठीक है, डाइट प्लान फॉर डिफरेंट एज ग्रुप की बात करेंगे। देन न्यूट्रिशन असेसमेंट इंडिविजुअल फैमिली एंड कम्युनिटी बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड्स की बात करेंगे। ठीक है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।